नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका सीएस अक्षय। 2025 को सबको हैप्पी न्यू ईयर। सबसे बड़ा मेन बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन है कि सर अभी नए साल में 2025 में सीएस एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। अब मैं बेसिकली ना दो सब्जेक्ट की बात करूँगा। पहला तो सब्जेक्ट है जीगल, जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन जो आप कहते हैं उसे, वो सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ईसीआईपीएल के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब जिगल में बेसिकली कौन से चैप्टर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना चाहिए, क्लासेस लगानी चाहिए, सिलेबस कैसा है, डिफ़िकल्ट है, कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो आज मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए आप डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। आप आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे आगे फर्स्ट शुरुआत करते हैं बच्चों। जिगल ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले क्लास लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। सबसे आगे फर्स्ट मैं ओपिनियन देना चाहता हूँ कि जो बच्चों का लॉ अगर आप साइड बाय साइड कर रहे हो या आप नहीं कर रहे हो, तो ये दो बच्चों में डिफरेंस है। जो लॉ कर रहे हो उनको बहुत ईजी जाएगा, जो नहीं कर रहे हो उनको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंसेप्ट ऐसी जो डिफिकल्ट हो सकती है शायद आपके लिए। तो इसको कैसे कर सकते हैं? क्या घर पे स्टडी कर सकता है? तो मैं इस केस में कहूँगा कि ये शायद डिफिकल्ट हो सकता है, बट क्लास कौन सा लगना चाहिए बहुत मैटर करता है। क्योंकि बच्चों देखिए, जिगल मैंने क्या होना, बहुत सारे केस लॉज है, क्योंकि इसमें आप देखिए सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत डीप में नॉलेज चाहिए इसमें, और एग्जाम में ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 60+ मार्क्स भी ला सकते हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चे ना जब स्टार्ट करते जिगल तो पहले एक दो चैप्टर थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं उनको, जैसे सोर्स ऑफ लॉ क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्या होता है, तो ये थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं। तो मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ हमेशा ईजी चैप्टर से स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। बच्चे क्या करते हैं, इमीडिएटली फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते, तो शायद ये आपको डिफिकल्ट जा सकता है। और यार रखना बच्चों, एक दो चैप्टर अगर आपने छोड़ भी दिया या आपने थोड़ा डिफिकल्ट आया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पूरे 90 मार्क्स भी है। आपके पास कितने 5-10 मार्क का सवाल है, दो चैप्टर मतलब 10 मार्क 15 मार्क, बट यू हैव अराउंड 85 मार्क्स, तो आप उसमें भी बैलेंस कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आ सकते। तो जब मैं सीएस करता था मेरी स्ट्रैटेजी यही होती थी कि जो मुझे ईजी लगता मैं उसको फर्स्ट टारगेट कर सकता था, और जो मुझे डिफिकल्ट लगता मैं उसे लास्ट में टारगेट करता था। और इसमें मेरा क्या होता था, एक माइंड सेट होता था कि मैं एटलीस्ट इतने मार्क्स सिक्योर कर सकता हूँ। जैसे आप देखोगे स्टैम्प एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, या आप दूसरा और एक चैप्टर कह सकते हो जैसे स्पेसिफिक फैक्ट है। तो ये कुछ चैप्टर्स है जो बहुत ईजी बच्चे, तो आपको इसको फर्स्ट प्रायोरिटी करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है सेकंड, केस लॉज। इसमें बहुत सारे केस लॉज आते हैं बच्चों। अभी केस लॉ को लिखना कैसे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, बहुत ईजी टास्क होता है। बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि भाई साहब केस लॉ बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत कुछ लिखना पड़ता है। मैं तो कहूँगा नहीं भाई साहब, मेरे को तो 70-60 मार्क्स आए। तो केस लॉ कैसे लिखना है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है। केस लॉ में क्या हुआ कभी मेंशन मत करना। केस लॉ कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कि क्या इंटेंशन था, तो कौन से बेसिस पे डिसीजन पास किया। तो यू शुड मेंशन द प्रोविजंस ऑफ दैट लॉ, कि लॉ में ऐसे ऐसे प्रोविजंस है, इसलिए नीचे लिखने का कि इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन पास किया। तो उसका मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आंसर राइटिंग कैसे करना है वो भी, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। तीसरा आता है बच्चों, क्या नोट्स निकालना चाहिए, मॉड्यूल रेफर करना चाहिए। अब जिन बच्चों को मॉड्यूल बहुत डिफिकल्ट लगता है और रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है एग्जाम के टाइम पे, ऐसे बच्चे अपने खुद की नोट्स निकाल सकते हैं, किसी क्लास की नोट्स रेफर कर सकते हैं। इसका नोट्स मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए जीगल की, मेरे पास बहुत बेहतरीन नोट्स है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे बच्चों। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि आपको कितने टाइम तक इसका स्टडी करना चाहिए, कब तक, या 6 महीने में या 3 महीने में स्टडी हो सकता है क्या। अब जो बच्चे जून के अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने में आपका सिलेबस बहुत अच्छा हो सकता है। प्लस आप क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉइंट नंबर 5, कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका पास होने का सक्सेस मंत्र है बच्चों। याद रखना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, उतना मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस ज़्यादा है बच्चों। तो ये याद रखना, ठीक है। तो जिगल में अगर आपको लगता है कि और कुछ आपके दिमाग में ऐसे कुछ थॉट्स है, या आपको लगता है ऐसे कुछ डाउट्स है जो मुझसे बात करना चाहिए आपको या कनेक्ट करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। मैं मेरा फ़ोन नंबर आपको पर्सनली भेज दूंगा। आपको कोई भी डाउट लगता तो मैं आपके एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पे हम जिगल का 2025 का एग्जीक्यूटिव का बैच को फोकस करें, जिसमें सिर्फ जिगल, ACIPL एंड कंपनी लॉ को फोकस करने वाले। ये 3 सब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके नोट्स प्लस इसका टाइम टू टाइम डिस्कशन होगा, टाइम टू टाइम क्लासेस भी होंगे, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मेरा एक इंटेंशन है 2025 में मैक्सिमम बच्चों को CS एग्जीक्यूटिव में, लॉ सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाना, यही हमारा टारगेट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आपके जो भी डाउट्स है कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड प्लीज़ शेयर करना एंड कमेंट करना, एंड कुछ भी लगा तो मुझे मैसेज करना।
ये भाई ये आपके साथ है हमेशा, ये एग्ज़ाम ईज़ी है, बस आपको डायरेक्शन देना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बाय।